बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नाम मात्र के लिए चल रही हैं, स्टूडेंट्स नहीं है यूनिवर्सिटीज में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बहुत बड़े स्केल पर एडवर्टीजमेंट करके स्टूडेंट्स को गैदर कर लेती हैं। अगर हम इसमें एडमिशन ले लें तो क्या हमें अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है? अगर हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें तो क्या हमें प्लेसमेंट मिलेगा? यूनिवर्सिटी अच्छी है कि नहीं, क्लासेस चलती है कि नहीं, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं, कोर्सेज कौन कौन से हैं और कैसी है यूनिवर्सिटी। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें। यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश में टोटल 142 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है। 142 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन में अगर यूनिवर्सिटीज का नंबर देखा जाए तो 1400 से 1450 के बीच में है। और अगर एग्जैक्ट नंबर की अगर हम बात करें तो ये नंबर 2024 दिसंबर का जो अभी डाटा बोलता है वो 1438 टोटल यूनिवर्सिटी चलती हैं अपने देश में। जो आंकड़ा जनवरी 2024 का देखा जाए तो 1113 टोटल यूनिवर्सिटीज चल रही थी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में आज की डेट में 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यूजीसी पर लिस्टेड है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नाम मात्र के लिए चल रही हैं, स्टूडेंट्स नहीं है यूनिवर्सिटीज में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बहुत बड़े स्केल पर एडवर्टीजमेंट करके स्टूडेंट्स को गैदर कर लेती हैं। डिस्टेंस के भी ऑप्शन है, ऑनलाइन एजुकेशन के भी ऑप्शन है आपके पास, रेगुलर तो आप एजुकेशन ले ही सकते हो। कितनी सारी यूनिवर्सिटीज के बीच यूपी में एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है। हालांकि टोटल 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यूपी में भी चलती हैं, बट इन 44 यूनिवर्सिटीज में से भी एक यूनिवर्सिटी का नाम अक्सर आपके सामने आता है, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। इस पर पहले भी बहुत बार हमें कमेंट किए स्टूडेंट्स ने कि क्या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, अगर हम इसमें एडमिशन ले लें तो क्या हमें अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें तो क्या हमें प्लेसमेंट मिलेगा, यूनिवर्सिटी अच्छी है कि नहीं, क्लासेस चलती है कि नहीं, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं, कोर्सेज कौन कौन से हैं और कैसी है यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के हमारे सामने आए। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत डिटेल में वीडियो नहीं रहेगा, उसके लिए बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर से वीडियो लेकर आएंगे आपके सवालों पर आज मैक्सिमम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, हालांकि पहले जितने भी हमने वीडियोस कवर की है, यूपी की बहुत सारी वीडियोस अब तक हमने कवर की है यूनिवर्सिटीज पर और आपके डाउट्स को क्लियर किया है, उसी से आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली भी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ हमने इंटरव्यू भी किए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ हमने गूगल मीट की, प्रोस्पेक्टस को भी लेकर हमने बात की। इस यूनिवर्सिटी को भी हमने अप्रोच करने की कोशिश की थी व्हाट्सएप के थ्रू, बट कोई रिप्लाई आया नहीं। तो स्टूडेंट के लिए भी हमने इंक्वायरी की थी पर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो व्हाट्सएप शायद कोई एक्टिवली यूज नहीं करता है यूनिवर्सिटी का। अभी हम यूनिवर्सिटी को पहले जान लेते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी दोस्तों चलने से पहले हिंदुस्तान में यूजीसी पर लिस्ट होनी चाहिए। यूजीसी पर लिस्ट है तो ही यूनिवर्सिटी चलेगी, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी रेगुलेट की जाती है यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी को खुद देखता है हायर एजुकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले यूजीसी पर ही हम चलते हैं। यूजीसी का एक्ट 1956 का सेक्शन 2F बोलता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैसे बनाई जाएंगी। तो आप इस पर चेक करने से पहले सबसे पहले तो गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए यूजीसी। यूजीसी जैसे लिखेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली। क्लिक कर दीजिए इसको। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजीसी की वेबसाइट पर ये लेकर आ जाएगा। इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। टैब्स बने हुए हैं। टैब्स में HEIS लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक कर दीजिए। नीचे लिखा है 498 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, और अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 44 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं आज के अनुसार। मतलब आज का डाटा अगर आप देखते हो तो उसमें इतनी 498 टोटल यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। इसी में चेक करने के लिए अब आपको लिस्ट के दूसरे पे आ जाइए, मतलब लिस्ट में सेकंड नंबर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर 388 नंबर पर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का नाम आता है, जो कि बाराबंकी में ये यूनिवर्सिटी चलती है यूपी में। अब इसमें आप देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने आपको
बताया कि यूजीसी का एक्ट 1956 के सेक्शन 2F के तहत, यहाँ पे आगे लिखा भी है 2F, तो 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनती है। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये। अब यहाँ आगे लिखा है व्यू वेबसाइट और व्यू अदर डिटेल। पहले आप व्यू अदर डिटेल पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों लिखा है श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी 4/7/2012 में यूनिवर्सिटी बनी है। तो मतलब यूनिवर्सिटी को लगभग 12-13 साल अब हो चुके हैं। 11/2/2014 में डेट ऑफ information submitted by the university, expert committee constituted, yes, date of visit 27-28 अक्टूबर 2015। रिमार्क में लिखा है compliance of observation deficiencies accepted। तो यूनिवर्सिटी दोस्तों मान्य है, अप्रूव्ड है, एडमिशन आप ले सकते हो। पर मैं आपको बता दूं कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो यूनिवर्सिटी में, आसपास की यूनिवर्सिटीज से यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें, कोर्सेज को कंपेयर करें, फीस को कंपेयर करें, यूनिवर्सिटी जाए, फैकल्टी मेंबर से मिले, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। जब भी कभी मौका मिलेगा यूनिवर्सिटी विजिट करने का या इंटरव्यू करने का यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर गूगल मीट पर इंटरव्यू अगर हम कर पाए या प्रोस्पेक्टस आएगा, तो और डिटेल में आपको बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी कैसी है और किन यूनिवर्सिटीज के साथ आप इस यूनिवर्सिटी को कंपेयर भी कर सकते हो। इसी में ऊपर आता है व्यू वेबसाइट। अब आप व्यू वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट खुल जाएगी इस यूनिवर्सिटी की। अब दोस्तों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आने के बाद, क्योंकि यूजीसी पर जो वेबसाइट है उसी पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, srmu.ac.in ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप अबाउट अस में आएंगे। अबाउट अस में आने के बाद में अप्रूवल्स एंड एसोसिएशंस पर आएंगे, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जब आप देखते हैं यहाँ पर, तो कुछ अप्रूवल्स इस यूनिवर्सिटी के आपके सामने आते हैं। जब भी कोई दोस्तों यूनिवर्सिटी बनती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यूजीसी के द्वारा तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यूजी पीजी प्रोग्राम्स और रिसर्च, इनमें एडमिशन ले सकते हैं, बट अलग से जो काउंसिल अप्रूव्ड कोर्सेज हैं उसके लिए काउंसिल का अप्रूवल लेना होता है। जैसे आप यहाँ पर आए हैं अप्रूवल चेक करने के लिए, सबसे पहले ही नेक एक्रीडिएटेड नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल का एक लेटर लगा रखा है इन लोगों ने, जो कि B+ है, इसीलिए वेबसाइट पर ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। क्योंकि A+ अगर यूनिवर्सिटी होती तो A+ के बाद तो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स भी चला सकती थी। ये तो नेक के बारे में मेंशन किया है। यूनिवर्सिटी एक्ट एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी जब बनती है दोस्तों तो स्टेट का भी एक अप्रूवल लेना पड़ता है, उसी अप्रूवल की यहाँ बात हो रही है। साथ में लिखता है यूजीसी। यूजीसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स हैं यूजीसी पर मेंशन है। आगे आप जाइए, आगे देखोगे BCI अप्रूवल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है। यूनिवर्सिटी LLB में एडमिशन ले सकती है, LLM में एडमिशन ले सकती है। एडमिशन लेने के बाद आप एडवोकेट बन सकते हैं। पहले प्रोसेस कुछ और था कि सीधा जैसे एनरोलमेंट करते थे आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाया करता था। अब एनरोलमेंट होने के बाद आपकी वेरिफिकेशन जाती है, फिर एनरोलमेंट नंबर मिलता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही अपने देश में एक ऐसी बॉडी है जो कि LLB कराने के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, ऑथराइज्ड है। और यूनिवर्सिटी का, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो LLB में, तो मूट कोर्ट भी आप देख लें। इसके आगे आप जाते हो PCI पर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यूनिवर्सिटी अगर B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी कराना चाहती है तो उस यूनिवर्सिटी के पास PCI का अप्रूवल होना चाहिए। ऐसा यूनिवर्सिटी का बोलना है कि इनके पास PCI का भी अप्रूवल है। NCTE का अप्रूवल तब चाहिए होता है अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज कराना चाहती है, जैसे खास करके B.Ed की हम लोग बात करें तो यूनिवर्सिटी B.Ed तभी करा पाएगी जब उसके पास NCTE का अप्रूवल होगा, मान्यता होगी। यूनिवर्सिटी के पास NCTE की मान्यता है, ऐसा यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है। साथ में ही AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है। यहाँ पर मेंबर ऑफ एसोसिएशन है इंडियन यूनिवर्सिटीज की ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं इंडिया में तो इस अप्रूवल को देखते हैं। अब साथ में लिखा हुआ है AICTE का जजमेंट लिखा हुआ है। दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन्हें AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि AICTE का अप्रूवल चाहिए होता है कॉलेजेस को। तो यूनिवर्सिटी के पास अगर AICTE नहीं है तो भी चलेगा और यूनिवर्सिटी कोर्सेज करा सकती है। डिप्लोमा, B.Tech, M.Tech जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA बोलता है आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आर्किटेक्चर का अप्रूवल होना चाहिए। यूनिवर्सिटी बोलती है हमारे पास ये अप्रूवल भी है। दोस्तों अप्रूवल चाहे कितने भी हो यूनिवर्सिटी के पास, मैं हमेशा बोलता हूँ यूनिवर्सिटी को और दूसरी यूनिवर्सिटीज से कंपेयर करें। ऐसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हवाले से एडमिशन ना लें, किसी कंसल्टेंट के बोलने से एडमिशन ना लें। यूनिवर्सिटी को विजिट करें, जाएं, विवेक से काम लें। जाकर यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करने के बाद में वहां के फैकल्टी मेंबर से मिलें, स्टूडेंट से मिलें अगर हो सके, और कोशिश करें वहां पर ये भी देखें रेगुलर क्लासेस कितनी चल रही हैं या फिर कितनी लैब्स वगैरह हैं। और अगर LLB में लेना है एडमिशन तो मूट कोर्ट देख लें। तो ये सब चीजें अगर आप देख लोगे तो आपके लिए ही थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। आपको देखना भी चाहिए इन सब चीजों को। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स थे कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या ना लें। लें या ना लें वो तो यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी जाकर ही पता चलेगा बात करने के बाद इनके स्टाफ से। बट फिलहाल अप्रूवल्स के बारे में हमने आपको बताया, आप कोर्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों कोर्स के बारे में जानने के लिए इसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स पे चले जाइए। प्रोग्राम्स पर आप जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों लिखे हुए हैं कुछ कोर्सेज के बारे में, यहाँ पे बताया हुआ है किन किन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कुछ कोर्सेज को डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आफ्टर क्लास 12th कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, इंडस्ट्री ऑनर एंड प्रोग्राम्स कौन कौन से कर सकते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन से प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। जैसे कि 12th के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, जो हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, तो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन ले सकते हो, एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी पीसीआई का अप्रूवल चाहिए होता है, फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी। डी फार्मेसी 2 साल की होगी, अगर डी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी करोगे तो 3 साल की होगी, वैसे बी फार्मेसी 4 साल की होती है। लॉ के बारे में लिखा है एलएलबी, आप अगर 12th के बाद आ रहे हो तो 5 साल की लॉ आपको करनी होगी। साथ में मीडिया स्टडीज आप कर सकते हो, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कर सकते हो, डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, फूड एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स पे आप कोर्स कर सकते हो, आर्ट्स एंड साइंस पे कर सकते हो, सोशल वर्क, साथ में पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज के बारे में यूनिवर्सिटी बात करती है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। और भी काफी सारे कोर्सेज, जैसे कि अगर आप बात करें जैसे बीटेक आप कर सकते हो, यहाँ से बीबीए कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो। अभी बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आप किन किन कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, उसके बारे में मेंशन यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है। आर्किटेक्चर में करो, बायोटेक्नोलॉजी में करो, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, लॉ है, मतलब आप एलएलएम कर सकते हो, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड कर पाते हो 2 साल की, उसके बारे में यहाँ मेंशन है। आप एजुकेशन में ले सकते हो, मीडिया स्टडीज में एडमिशन, आर्ट्स एंड साइंस, साथ में सोशल साइंस, और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी। रिसर्च जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, क्योंकि दोस्तों जब भी यूनिवर्सिटी बनती है तो रिसर्च जैसे कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकती है। ये सब मैंने आपको वो बताया जो वेबसाइट पर मेंशन है, और थोड़ा बहुत विकिपीडिया पे भी अगर आप जाना चाहते हो तो विकिपीडिया पे जाके आप जब देखते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो ज्यादा डिटेल में नहीं मिलता है आपको, नॉर्मल से डिटेल्स आपको जरूर मिल जाती हैं, बट आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में और ज्यादा जानकारी तभी ले पाओगे जब आप इस यूनिवर्सिटी को विजिट करोगे, और आपको विजिट करना भी चाहिए। आप विजिट करने के बाद ही आपके डाउट्स के आपको जवाब मिलेंगे, क्योंकि इसके चांसलर की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वो पंकज अग्रवाल की बात करते हैं, इसके अंदर नाम लिखा हुआ है। प्रो चांसलर की बात करते हैं पूजा अग्रवाल, लोकेशन बाराबंकी की है यूनिवर्सिटी, जो कलर है यूनिवर्सिटी के व्हाइट एंड नेवी ब्लू ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। बाकी वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया। इस यूनिवर्सिटी के बारे में और आप क्या जानना चाहते हो, या इस यूनिवर्सिटी को हम किस यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करें, आप जरूर अपने सवालों में पूछना, कमेंट बॉक्स में जाके बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आए, किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज पर या किस कोर्स पर लेके आए, वो भी बताना, ताकि हम आपके लिए वीडियो लेकर आ सकें और आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सकें। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।